जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ब्राइट स्किल आपके लिए डे बाय डे ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में नए से नए कोर्सेज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो ई कॉमर्स में अभी हमारा अमेज़ॉन का जो कोर्स है उसके अंदर एक और सब्जेक्ट है जो आपको एटलीस्ट समझ आना चाहिए अगर आप अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आपने अमेज़ॉन में जब स्टॉक आप FBA कर दिया है तो अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है जो रिमूव करनी है या उनमें से कोई डिस्पोज़ ऑफ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको रिटर्न आती है लेकिन वो डैमेज हो जाती है या ऐसी है जो उसको आप रीसेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप उसको अमेज़ॉन को कह देते हैं कि ये डिस्पोज़ ऑफ कर दें। जब अमेज़ॉन डिस्पोज़ ऑफ करेगा तो अमेज़ॉन आपको फ्री में नहीं डिस्पोज़ ऑफ करेगा, उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस है। ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ये अमेज़ॉन का फ़ी जो FBA रिमूवल ऑर्डर फ़ीस है, ये उसके बारे में एक चार्ट है जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको पैकेज और वेट के हिसाब से आपको जो उसके ऊपर जो डिस्पोजल फ़ी है जो चार्ज होगी वो एज़ पर दिस चार्ट इस रेट के मुताबिक होगी। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑर्डर फ़ीस, एक तरफ है साइज़ टायर, ठीक है, ये साइज़ आपके पास स्टैंडर्ड है और ओवर साइज़ है। साथ वाले कॉलम पे लिखा हुआ है शिपिंग वेट, ठीक है, और आपके मतलब वो जो आपका पार्सल का साइज़ है वो उसका जो है ना वेट कितना है। देन है रिमूवल और डिस्पोजल फ़ी पर यूनिट, ये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको। बेशक आपने 50 यूनिट लेने हैं, 10 यूनिट डिस्पोज ऑफ करवाने हैं या पूरी की पूरी डिलीवरी आपने वापस कहीं पे लेके जानी है या कहीं से स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस जो आपने रखा हुआ था उसमें से कुछ चंद एक चीज़ें वापस लेनी है, तो पर यूनिट जो है वो आपकी रिमूवल फ़ी जो है वो इस तरह से चार्ज होगी। अगर आपका पार्सल है 0 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक, मतलब अगर आपकी जो प्रोडक्ट है जो पार्सल आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजा हुआ है उसका वज़न जो है वो 0 ग्राम से लेके 200 ग्राम के अंदर है, तो इसके ऊपर कैनेडियन डॉलर है यहाँ पे ये चार्ट, क्योंकि हमारा ये कनाडा का अकाउंट है तो कनाडा के हिसाब से अगर आपका जिस कंट्री में भी आप होंगे उसके हिसाब से अगर कन्वर्जन कर लें तो आपको ये रेट्स उसके मुताबिक आप उनकी डोमेन में जाके भी चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन की डोमेन में। तो कैनेडियन है जो 30 सेंट चार्ज कर रहा है। इस तरह अगर आपका स्टैंडर्ड पार्सल है लेकिन 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम है तो उसमें आपको पड़ रहे हैं 65 सेंट कैनेडियन डॉलर के। इस तरह आपके अगर 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक का पार्सल है तो आपको चार्जेस पड़ेंगे $1.32। मोर देन 1 kg, अगर 1 kg से ऊपर है आपका पार्सल तो आपको 1.86 $1.86 जो है वो प्लस में कैनेडियन 1.14 पर kg अबव फर्स्ट 1 kg, यानी 1 kg से ऊपर जितना आपका होता जाएगा उसके ऊपर जो है आपका 1.14 पर kg के हिसाब से वो चार्ज करते जाएंगे। अब है आगे, अगर तो आपका इसमें आता है ओवर साइज़ में, मतलब आपका प्रोडक्ट है उसका साइज़ बड़ा है लेकिन वेट कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेके 200 ग्राम तक का है लेकिन साइज़ वो ओवर है, तो उसके लिए 68 सेंट है। स्टैंडर्ड में वो 30 सेंट थे लेकिन ओवर साइज़ में ये 68 सेंट है। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाए तो 200 ग्राम ओवर साइज़ में कॉलम आपका साइज़ टायर जो है वो है आपका ओवर साइज़ 200 से 500 ग्राम का होगा, तो उसमें है $1.05, तो $1.05 जो है वो आपको पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम का आपका पैकेज है लेकिन साइज़ उसका ओवर साइज़ है तो आपको $1.49 इसके ऊपर पड़ेंगे। और इसके बाद आगे देखिए 1 से लेके 2 kg तक आपको $2.06 कैनेडियन डॉलर पड़ेंगे। इसी तरह आपके ऊपर आगे चले जाते 2 kg से लेके 5 kg तक अगर आपका पार्सल है तो आपको 2.80 ये डिस्पोजल फ़ी है, ये आपको आपकी प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ करने के या आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस से उठा के आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे रखने के लिए ये अमेज़ॉन की हैंडलिंग फ़ीस है, डिस्पोजल फ़ी भी, रिमूवल फ़ी भी कहते हैं। अगर आपका पार्सल है मोर देन 5 kg तो कैनेडियन 3.53 प्लस कैनेडियन डॉलर 0.59 पर kg अबव फर्स्ट 5 kg, मतलब 5 kg से ऊपर आपका जितना भी कोई वज़न होगा उसके ऊपर वो आपको ये चार्जेस पड़ेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपना इन्वेंट्री रखी हुई है
तो वहाँ पे उसको अपनी इन्वेंट्री को डे बाय डे डेली बेसिस पे चेक किया करें कि जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं अमेज़न उसको एनालिसिस करता है कि अगर आपका जो रिटर्न है रीसेलेबल है तो आपको वो इन्वेंट्री में फॉर सेल शो करेगा। अगर वो रीसेलेबल नहीं होगा तो वो आपकी जो है वो रिमूवल इन्वेंट्री में डाल देगा, जो कि नॉट फॉर सेल है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी इन चीज़ों को डेली बेस पे चेक करें और देखें जब आपकी जो रिमूवल ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो आपको इसकी जो पेमेंट है वो आपको चार्ज कीजिए जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ से शिप हो जाएगी, या वो आपकी जो है डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। जो इस तरह का आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा, या दो तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या तो अपनी इन्वेंट्री जो वहाँ पे पड़ी हुई है उसको आप विड्रॉ करके कहीं और रखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे ये हो सकता है कि आप कोई डैमेज रिटर्न आ चुका है या ऐसा रिटर्न आइटम है जो रीसेलेबल नहीं है, आप उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।